हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला है वो हमने कंप्लीट कर ली। 4 क्लासे हमने वर्णमाला के लिए और उन 4 क्लासों में वो सारा मैटर आ गया है जो एग्जाम से संबंध रखता है। इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को देखने का मतलब यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं, भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो उस एग्जाम से संबंध रखता है या नहीं रखता है, क्योंकि किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है और वो हम पूरी नहीं पढ़ सकते, परंतु हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम से संबंध हो। एक होता है विद्वान होना और एक होता है एग्जाम क्लियर करना। तो अभी आपको विद्वान नहीं बनना है, अभी आपको वो सीमित मैटर पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है तय थ द वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ये पीटीईटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में दे रखा दंत, ब में दे रखा ओष्ठ, स में दे रखा तालु और द में दे रखा कंठ। तो इसका जो आंसर है वो ए है, यानी दंत होता है। मैंने आपको बताया था त थ द ध और न, त थ द ध और न, ये जो हमारी वर्गीय ध्वनियां थी उन वर्गीय ध्वनियों में आ रहे हैं त थ द ध न। ये सारी क्या थी, ये हमारे दंत व्यंजन थे। एक होता है ल और एक होता है जो स। हमने बताया था तालव्य स, ये तालव्य से हो रहा है, ये मूर्धन्य से हो रहा है और ये दंत्य से है। तो ऐसा बताया था आपको। तो हमने जो पढ़ा है उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जो स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ढ ब श्र स थ द झ। तो इसके अंदर हमारा आंसर ब वाला है। मैंने आपको बताया था छत त्रे जे और श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ए आई ओ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ऊपर वाले संयुक्त व्यंजन है और नीचे वाले संयुक्त स्वर है। छत त्रे जय और स्वर है वो संयुक्त व्यंजन है। ए आई ओ औ संयुक्त स्वर है। इन चारों को मिलाकर, ये 4 ऊपर वाले और ये 4 ऊपर वाले मिलाकर 8 हो जाते हैं, इसको संयुक्त अक्षर कहा जाता है, जो मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इसका आंसर हमारा ब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 का उच्चारण स्थान है। पीटीईटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ ओष्ठ, ब मूर्धा, स तालु, द कंठ। तो मैंने आपको बताया था एक तो ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। इसको हम संकर वाला से बोलते हैं, इसको षटकोण वाला से बोलते हैं, इसको दंत्य से बोला, सॉरी सड़क वाला से बोला जाता है। ये तालव्य से हो गया, ये मूर्धन्य से हो गया और ये दंत्य से हो गया। इस प्रकार आप पूरी चीजों को पढ़ोगे, कहने का मतलब सिर्फ आंसर देखने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन वापस एग्जाम में पूछे, तो आपकी बार ये स है तो यहाँ पर ये एग्जामिनर ये स दे देगा, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से होना चाहिए। तो ये पूछा है कि ये स का स्थान है, तो देख लीजिए ये स हमारा, ये तालव्य से हुआ, ये मूर्धन्य से हुआ, ये दंत्य से हुआ। तो तालु कहां लिखा हुआ, स में लिखा हुआ, तो इसका आंसर हमारा स हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से अलग प्राण नहीं है, इनमें से अलग प्राण नहीं है। आपको मैंने अलग प्राण और महाप्राण बताया था। एक तो बताया था अलग प्राण और एक बताया था महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया था, जो पीटीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आया है हमारा अ है, ये और वह, ब वर्ग के 1, 3 एवं 5 और स
तीनों से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, और द में दे रखा ये और ल। अब हमारे को पूछा क्या है, अल्प प्राण नहीं है, यानी इनमें से जो अल्प प्राण नहीं है वो बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण है वो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्गीय ध्वनियां मैंने आपको बताई थी कि 25 वर्गीय ध्वनियां होती है। वर्ग कौन से होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 थी, ये 25 थी। तो उन वर्गों का पहला कौन सा आएगा, क आएगा, तीसरा कौन सा, ग आएगा, चौथा पांचवा कौन सा, अंग आएगा। तो ये जो इसी प्रकार आगे की लाइनों में चलेगा। तो एक तो ये हो गए वर्गीय। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये र ल व, ये र ल और व, ये भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। और उसके बाद में बताया था समस्त स्वर। समस्त स्वर, स्वर कितने हैं, समस्त स्वर का मतलब 11 जो स्वर है वो, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। और एक बताया था ये अनुस्वार अंग है, ठीक है। तो अब इनमें से ये आपको अगर अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में ऐसा नॉलेज है आपको आ रहे है तो आप कर सकते हो। तो देखिए ए में ये और वह, तो ये और वह तो अंतस्थ व्यंजन में थे और ये आ गए, तो ये तो अल्प प्राण है भाई, अल्प प्राण में है ये तो। फिर वर्ग के 1 3 5, तो 1 3 5 भी है, ये रहा 1 3 5, तो ये भी है। फिर आया स में, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से, काकल्य है, ये मैंने आपको इसमें नहीं बताया। फिर आता है र और ल, तो ये व र ल ये भी है। तो इसमें नहीं है वो पूछा है, तो हमारा स वाला आंसर हो जाएगा इसका। भाई स वाली जो बात है वो इसके अंदर काउंट नहीं है, तो ये अल्प प्राण नहीं है। ये क्या है, ये महाप्राण है, ये महाप्राण है। महाप्राण में और क्या बच गए भाई, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से, काकल्य है तो आ गया। उसके बाद में इसमें वर्गीय ध्वनियों में 2 और 4 रह गए, तो 2 और 4 वो हो गए। और उसके बाद में हमारा अंग रह गया, अंग है जिसके विसर्ग लगा हुआ है, तो ये आते हैं हमारे महाप्राण में। तो अल्प प्राण और महाप्राण का आपको अच्छे से नॉलेज है, तो इसको आप अच्छे से कर पाते हो, हमने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ जाए और वो क्लासें देखिए, आपको बहुत ही शानदार फायदा होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट थोड़ा यहाँ इरेज करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है वो बताना है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में दे रखा है अल्प प्राण व्यंजन है, ब में दे रखा है संघर्षी वर्ण है, स में दे रखा है ड उत्क्षिप्त वर्ण है, और द में दे रखा है मैं स्पर्श व्यंजन है। यानी ये बातें हैं, अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी और आपको अच्छे से आ रहा है तो देखिए। अब इसमें दे रखा मैं स्पर्श व्यंजन है, तो मैं स्पर्श व्यंजन है या नहीं है वो आपको मैंने बताया है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन है उसकी संख्या मैंने आपको बताई थी कि 20 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 20 होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया हमारा क वर्ग, एक हो गया हमारा ट वर्ग, एक हो गया हमारा त वर्ग, और एक हो गया प वर्ग। तो ये पांचों वर्ग में 5-5 ध्वनि है, तो ये 4 हो गए, तो इनमें 5-5 के हिसाब से 20 हो गए। तो मैं किस में आ रहा है भाई, प फ ब भ, मैं इस लाइन में आ रहा है, प फ ब भ और मैं, इसके अंदर मैं आ रहा, तो मैं स्पर्श व्यंजन है, तो ये बात तो सही है। हमारे को पूछा है कि जो सही नहीं है वो बताना है। फिर आता है ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये ढ और एक ये ढ, जिनके दोनों के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ होता है, तो ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसको फेंका हुआ या उछलता हुआ भी बोला जाता है। एक हमारे जो ढ वो ठ ढ में आता है वो अलग होता है, इसमें वो ड वो भी अलग होता है, और एक होता है अंग, ये अंग इसके साइड में लगता है, तो ये सब अलग अलग होते हैं, तो ये बात भी सही है। फिर आता है ससंघर्षी वर्ण है, तो संघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताया था तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, ये जो 4 है वो संघर्षी व्यंजन है, तो ये भी संघर्षी व्यंजन में आ रहा है, तो ये बात भी सही है। अब पूछा है अल्प प्राण व्यंजन है, तो है अल्प प्राण नहीं है, क्योंकि तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, ये है वो महाप्राण है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो ये बात है वो गलत है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है निम्न में से किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य है? सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूर्धन्य वर्णों के बारे में आपको बताना है। तो मूर्धन्य वर्ण है वो मैंने आपको बताया था ट, ठ, ड, ढ और ण, और उसके बाद में बताया था र, एक स, और एक हमारा जो री होता है ना वो स्वरों के अंदर है। एक मिनट थोड़ा इरेज करते हैं इसको। री, ये री वाला, ये सारे मूर्धन्य ही है। सारे क्या है? मूर्धन्य ही है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये तो वर्ग वाला हो गया। और ये र, ये र लव मैंने आपको बताया था, ये र लव, और ये मूर्धन्य से। अब इनमें से अगर ये आपको इतना पता है तो आप देख लो कि भाई मूर्धन्य जो वर्ण है वो कौन सा है। सभी वर्ण मूर्धन्य है। तो इसमें देखिए ण, तो ण आ रहा है, री, री आ रहा है, ढ, ये ढ और ये ढ में फर्क है, मैंने आपको अभी बताया। और झ, तो झ इसमें नहीं है। तो एक तो हमारा इसमें से ये लाइन है वो निम्न में से किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य, तो इसमें मूर्धन्य ये और ये तो नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर देखिए ब के अंदर दे रखा र, तो र हमारा इसमें आ गया, ये रहा र। फिर ड, तो ये आ गया ड। फिर स, तो स आ गया ये। और फिर ट, तो ट आ गया ये। तो इसके अंदर सभी है, तो आंसर हमारा ब वाला हो जाएगा इसका। बाकी देख लिए ठ, ठ न इसके अंदर है, पर ण भी है, पर घ नहीं है, घ इसके अंदर नहीं है, और ध, ध भी नहीं है, तो इसके अंदर ये भी नहीं हो सकता। फिर द में देख लो ट है, ढ है, स पर फ नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर इसके अंदर ब वाला हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध है, यानी जो बात गलत है, बीएसटीसी 2018 में पूछा गया है। तो देखिए ये हमारे संयुक्त जो व्यंजन थे, तो तरह के मैंने आपको टुकड़े बताए थे, त और र होता है। र में से जब बाहर निकालते हैं, हलंत लगाते हैं, तो अ बाहर निकल जाता है, तो ये बात तो सही है। सर के अंदर ये स रहा, इसके अंदर र होता है, र के जब हलंत लगाते हैं तो अ बाहर आ जाता है, तो ये बात भी सही है। फिर ये जो ग के हलंत लगा, ये बात गलत है, क्योंकि ये मैंने आपको इस प्रकार बताया था, जय, फिर इसके अंदर ये होता है, इसके अब जब हलंत लगाते हो तो अ बाहर निकलता है, तो ये बात है वो गलत है। तो हमारा आंसर इसके अंदर स वाला हो जाएगा। और क, ये जो छ वो भी सही है। क में से ये मूर्धन्य स है, उसके भी हलंत लगाएंगे तो अ बाहर निकल जाएगा। तो हमारे जो इसके अंदर सारी बातें तीन सही है, ये स वाली है वो गलत है, जिसके मैंने टुकड़े यहाँ पर करके आपको बता दिए। इस प्रकार होंगे इसके टुकड़े। ऐसा भी रूप देता है भाई, जैसे ये ज इसके हलंत लगाकर ये दे देता है, ऐसा भी दे देता है। और अगर इसके भी हलंत लगा दे तो फिर ऐसा रूप आ जाता है, हमारा ए बाहर आ जाता है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संघर्षी वर्ण है, संघर्षी वर्ण है वो बताना है हमारे को। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संघर्षी वर्ण है वो कौन कौन से है वो बताना है। तो देखिए अ में देर का प और फ, ब में देर का क और ग, स में देर का त और थ, और ड में देर का तालव्य से और मूर्धन्य से। तो संघर्षी वर्ण मैंने आपको बताया था, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, ये चारों है वो संघर्षी व्यंजन है। और हमारे को संघर्षी के बारे में ही पूछा है, तो ये किस में आ रहा है? ये हमारा द में, तो इसका आंसर द वाला हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत कथन है, जो बात गलत है, उप कारागार अधीक्षक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है वास्तव में हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम से संबंधित है या नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अभी तो जो हमने पढ़े उन्हीं में से आ रहे हैं, और ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए है। बाकी आप एग्जाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन है उसको आप उठाकर देख लेना, सारे क्वेश्चन है इससे मैच खा रहे। हाँ क्या है, कोई एक आध क्वेश्चन है वो अगर मिस हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मेरिट है वो 60 से 70 के बीच में होती है।
तो हमारे को एग्जाम क्लियर करना है। मैंने आपको बताया कि अभी विद्वान नहीं बनना है, तो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर कोई ज्यादा गौर नहीं करना है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि एक हम जैसे मान लिया 5 पेज पढ़ते हैं, 5 पेज पढ़ते हैं, उनमें से हमारे भाई 70% 60% की जो मेरिट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, और एक हमारे को 50 पेज पढ़ने होते हैं। तो बताइए कि वो 5 पेज अच्छे हैं या वो 50 पेज? भाई 5 पेज में हमारा काम हो रहा है तो फिर 50 पेज क्यों पढ़ने? जिस दिन विद्वान बनना हो फिर आप तरह तरह की गाइडें लेकर, नई नई गाइडें लेकर आ जाना और उनमें से आप पढ़ लेना। बैठे बैठे करोगे क्या? भाई विद्वान ही बनना है, फिर आराम से पढ़ते रहना। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है कि जो गलत बात है वो बतानी है। तो एम में दे रखा है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। ब में दे रखा स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। फिर आगे हैं 2 ऑप्शन। 6 में ये और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, और ड में री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो अब इसमें आंसर देखना है। तो देखिए ड में देर का री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो अभी आपको मैंने मूर्धन्य वर्ण बताए थे, ट ठ ड ढ रे री और एक ये मूर्धन्य स। तो ये तो सारे है वो मूर्धा व्यंजन, तो री है वो उच्चारण के स्थान मूर्धा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये और वह को अर्ध स्वर भी कहते। अर्ध स्वर क्यों कहते? क्योंकि यह का निर्माण है वो ई से हुआ है और वह का निर्माण है वो ऊ से हुआ, इसलिए इनको अर्ध स्वर बोला जाता है। तो ये बात भी सही है। पीछे देखते हैं वापिस। पीछे हमारा ब में है स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मैंने आपको स्वर और व्यंजन जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर है उसके उच्चारण में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार हम ए बोलते हैं तो ए है ए, आ बोलते हैं तो आ, तो ये स्वर है, इसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा। परंतु हम जब क बोलते हैं, क क्या व्यंजन है, तो क बोलते हैं तो इसमें ए की आवश्यकता पड़ती है। तब जब इसको बोलना होता है तो इसमें ए की आवश्यकता होती है। बाकी इसको इस प्रकार लिखते हैं हलंत वाला, तब इसको बोल नहीं सकते। जब भी बोलेंगे तो इसके अंदर ए को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब ही हम क को बोल सकते हैं। तो इसलिए व्यंजनों में जरूरत पड़ती है, स्वरों में नहीं पड़ती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, ये बात गलत है। ए वाली बात है वो गलत है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए वाली बात गलत क्यों है? क्योंकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय नहीं लगता। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा है परंतु दुगुना नहीं लगता है, तो ये बात है वो गलत है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? 3rd ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्श्विक व्यंजन है वो बताना है। तो मैंने आपको बताया था नस्ल, न, स और ल। नस्ल, न और स और ल, ये है वो क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। तो इसमें देख लीजिए ए में च दे रखा है तो च तो नहीं है, ब में ल दे रखा है तो ल है, इसलिए हमारा आंसर ब वाला हो जाएगा। स में ठ है वो नहीं है, द में ट है वो भी नहीं है, तो हमारा आंसर इसमें ब हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने इसके अंदर अच्छे से पहले व्याकरण की जो 4 क्लासें देखी, जो वर्णमाला से संबंधित थी, उन वर्णमालाओं से संबंधित हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखे कि जो हमने पढ़ा है वो वास्तव में एग्जाम से संबंधित है या नहीं है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कल हम हिंदी शब्दकोश है, यहाँ पर लिखा हिंदी शब्दकोश, उसके बारे में देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश क्या है। उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्जाम ऐसे जिसके अंदर शब्दकोश नहीं दिया होता है, परंतु हम पूरी व्याकरण है वो ही करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम को टारगेट करके हम नहीं करेंगे। पूरी व्याकरण करने का मतलब है कि आपस में जो हिंदी में क्या है, आपस में टॉपिक है एक दूसरे से रिलेट रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती है तो वो दूसरा जो हमारे का टॉपिक है वो हम नहीं कर पाते। तो इसलिए पूरी व्याकरण को हम रेगुलर ही करेंगे। तो इसलिए हिंदी शब्दकोश है वो हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।